तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है चांदनी रावत और स्वागत है आपका उत्तराखंड के देहरादून शहर से। मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग दोपहर के 3 बजे से हो रही है। आज सुबह मैंने जल्दी उठकर सारा काम ख़त्म किया। फिर मैं धानी के स्कूल में गई थी क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग थी, वहाँ पर जाना था, हमें वहाँ बुलाया था। तो पेरेंट्स मीटिंग में हम गए, वहाँ पर उसके एग्ज़ाम हुए थे, उसके लिए उन्होंने हमें बुलाया था। अब सब बच्चों का विंटर वेकेशन हो चुका है और इनका भी विंटर वेकेशन हो गया है। तो विंटर की छुट्टियों में देहरादून आई है और हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि मुजफ्फरनगर चले। पर ये जैसे कि यहाँ देहरादून दूसरी बार ही आई हैं, तो इन्होंने बोला था कि अभी नहीं आना तुम लोग, पहले मैं देहरादून आऊँगी फिर तुम लोग यहाँ आना, हमसे इकट्ठे आएंगे। तो अभी सारा काम करके नैना को सुला करके तब हम लोग बाहर आए थे, पर वो उठ गई और बोल रही कि मेरी बुआ चली गई, मेरी बुआ छोड़कर चली गई। और बुआ है कि आवाज़ सुनते ही वापस आई। घूमने निकले थे हम, जा नहीं पाए ज़्यादा के। तो जैसे कि मैंने बताया था कल बच्चों की बुआ आएगी और आज आ गई थी सुबह 11 बजे। तो जब हम स्कूल से आए थे तब तक तो नहीं आई थी, लेकिन बाद में आई थी हमारे आने के 1 घंटे बाद। और हम लोग बाहर आए घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या, जंगल की साइड आए थे हम दोनों। हेलो गाइस। तो ननंद रानी, कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा रहा। वैसे तो ये कल आई थी, घर पे आई थी जहाँ हमारा घर है यूपी, वहाँ आई थी ये। और आज ये यहाँ पे आई हैं क्योंकि पहले ये घर होकर आई थी और अब ये यहाँ पे आई हैं देहरादून। आज मैं और बच्चों की बुआ हम जा रहे हैं मंदिर खेड़ा सूरी, जो यहाँ सोडा सरौली में है। वैसे तो ये दोनों बच्चे चल रहे थे साथ में, लेकिन नैना को इसकी बुआ ने सुला दिया था। बहुत मुश्किल से इनमें सुलह कराई और अब जा कर के ये नैना हमारे साथ आई क्योंकि ये सो करके उठ गई थी। तो अब हम नैना को लेके जा रहे हैं अपने साथ। हेलो करो, हेलो बोलो। हाँ। वो गुस्से में है। उसे छोड़ कर जा रहे थे, पर नैना आए ना अभी भी गुस्से में ही है क्योंकि हम उसे छोड़ कर आए हैं। क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो 2 बच्चों को एक साथ नहीं लेकर के जा सकते और ऊपर ये जाकर के जिद भी करेंगे। बच्चे हैं तो फिर इनसे ऊपर चढ़ा भी नहीं जाएगा, जो मेरी बड़े वाली बेटी है उस पर नहीं चढ़ा जाएगा। तो अब बच्चों की बुआ से पूछते हैं, बुआ का क्या ख्याल है? मेरा कुछ ख्याल नहीं है, मैं तो चलने में एक्सपर्ट हूँ। ये तो है, चलने में एक्सपर्ट है, लेकिन बच्चे जब से बुआ आई ना तो बच्चे अपनी बुआ के पास ही है। भाई बुआ कभी कभी आती है, प्यार तो बनते हैं भाई बुआ जी। ये प्यार मुझे भारी पड़ रहा है। चलो क्योंकि मैं मिलते हैं, घूमने नहीं जा पा रही हूँ इन लोगों की वजह से। चलो तो फिर मिलते हैं मंदिर पर। और जो मंदिर का रास्ता है वो यहाँ से है, मिनी मसूरी बोलते हैं इसको ना, यहाँ से इसका रास्ता है। अब देखते हैं भाई कहाँ कहाँ तक जाएंगे। तो धूप भी बहुत अच्छी अभी आके खिली हुई है यहाँ पर। और ये इधर एक होटल है, मैनेजमेंट। और बुआ जी को तो गर्मी लग गई चढ़ते चढ़ते, चढ़ाई करते हुए, तो जैकेट उतार दी उन्होंने अपनी। और ये है
यहाँ पर बरसात के समय पानी भर गया। बहुत पानी आया हुआ था, बहुत ज़्यादा ना। और अभी यहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं है, एक भी। और यहाँ पर ये एक रूट जेड रिसोर्ट है, जहाँ पर वेडिंग, इंगेजमेंट, बर्थडेज, कोई फंक्शन हो कर सकते हैं। कैफे मत आओ, नैना बोल रही है मुझे नहीं आना, हम छोड़ के जा रहे हैं। और ये है ऊपर से नीचे के नज़ारे। बुआ जी तो भतीजी को संभालने में लगी हुई है। बच्चे बहुत परेशान करते हैं भाई, कोई भी काम करो तो। वैसे मैं यही कहूँगी कि ना बच्चों को लेकर ना जाए अपने साथ, क्योंकि ध्यान या तो तुम ब्लॉग पर लगा सकते हो या फिर बच्चों पे। मानते नहीं बच्चे, और ये रहते भी नहीं है। बहुत मुश्किल से एक को छोड़कर आए हैं और फिर भी एक आ ही गया। बुआ जी तो अपनी भतीजी को संभालने में लगी हुई है। ऊपर तो पता नहीं कब तक पहुंचेंगे और कब तक आएंगे, अंधेरा हो जाना आज तो। क्यों बुआ जी है? बुआ जी चलोगी या बच्चों को संभालने में रहोगी? दोनों काम करूंगी। ऊपर से ऐसा दिखता है कुछ नज़ारा। करीब 6 महीने पहले हम आए थे जब यहाँ पर पहली बार, तब यहाँ इस जगह पर कुछ नहीं था, प्लेन था ये। और अभी यहाँ पर कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है वो तो पता नहीं है, पर कुछ बन ही रहा होगा। रिसोर्ट वगैरह, होटल वगैरह, कैफ़े, कुछ तो बनेगा ही। और इधर ये एक ट्री कैफ़े रेस्टोरेंट, सनसेट पॉइंट है, हिल टॉप। थका दिया भाई, नैना ने गोद में और चढ़ गई है। बच्चों को ऊपर लाते हुए ज़्यादा थकावट होती है, वो नीचे उतारते भी नहीं। और ये गोद में चढ़ गई। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से बच्चों को न लेकर आओ। क्या बोलते? ओह भाई थक गए चलते चलते। एक और आ गई वैन, फूड वैन, फूड फायर। क्या होता है? तो अभी ऊपर आकर हम एक टॉप पर बैठे हुए हैं, और थोड़ा बैठे इसलिए क्योंकि थक गए थे चलते चलते, और नैना ने भी बहुत परेशान किया हुआ था। और इसकी बुआ ने इसको एक पैकेट दिलाया है ताकि हम थोड़ा सा सस्ता लें और नैना भी थोड़ा सा मान जाए, क्योंकि वो पैदल नहीं चल रही है और ऊपर चल रहे हैं तो थक रहे हैं, और उसको गोद में ले जाना मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बैठे हैं हम आकर। अभी तो यहाँ कोई नहीं है, पर जैसे जैसे शाम होएगी तो वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। और बुआ भतीजी तो निकल गए आगे मुझे छोड़कर। ये रिसोर्ट है, अंदर चल के उधर हो रहा। अच्छी लोकेशन है भाई, यहाँ से ना बहुत ज़्यादा मस्त व्यू है। नीचे का सारा दिख रहा है यहाँ से ना। एक यहाँ पर स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोडा द्वारा। अभी अभी यहाँ के बच्चे नीचे मिले थे मुझे। उस वक्त नैना बहुत परेशान कर रही थी, वरना मैं उनसे भी बात करती। इसने बात नहीं करनी थी, नैना नहीं रो रही थी। तो अभी तो स्कूल में कोई है नहीं। यहाँ पर कुछ पपी मिले हैं, और एक और आया ब्लैक कलर का उधर से ना। और दूर से मैं देख रही थी इनको, तो ये बैठे हुए थे, मुझे ऐसा लगा मंकी है,
और नैना लग गई इनके साथ खेलने। अभी बैठे हुए थे ऐसे, मुझे लगा था कि बंदर है, तो नैना का पैकेट छीन लेंगे वे, इसलिए मैंने उसे गोद में उठाया और उसको अपने शॉल से कवर कर दिया। तो जब मैंने ध्यान से देखा वे पपी निकले। बुआ भतीजी तो अपना खा पी कर मस्त से आ रही है भाई। ये तो अब इसको चलाने के लिए लालच देना पड़ा, वरना ये चलने वाली नहीं थी। अब भी थक गया। ऊपर की साइड कुछ पुराने घर भी हैं और उन्होंने वो गाय के लिए ना वो पराली वगैरह वो इकट्ठा करके रखी हुई है। तो फाइनली भाई मंदिर का टॉप तो दिखने लग गया है। वो ऊपर है ना, वहाँ जाना है। और फाइनली नैना ने भी हिम्मत मार दी भाई। बच्चा है जैसे कि चल ही है ये काफ़ी ना, पर परेशान किया इसने बहुत ज़्यादा। तो आ गए हम मंदिर के मेन गेट पर। लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ था खेड़ासुरी माता का मंदिर, और अभी शायद ये पेंट हुआ है और पेंट भी ताज़ा ही है, तो अभी यहाँ लिखा नहीं है कुछ भी। और यहाँ से अंदर जाएंगे और ये यहाँ से और एंड तक ना ऐसा ही है सारा रास्ता, पत्थर, कहीं कहीं टूटे फूटे रोड, ऐसा ही है सारा। तो अभी ऊपर जाएंगे। अभी थोड़ा और ऊपर है, ये तो मेन गेट था मंदिर का। आ गई बुआ जी। बच्चे को पैकेट पहुंचने वाले हैं। बच्चे को पैकेट दिला करके हिम्मत मार करके ले ही आए। ये बहुत परेशान करते हैं भाई। अब जा रहे हैं ऊपर। यहाँ से ये रोड ठीक है अब, और नीचे से ना ये वहाँ स्टार्टिंग से और यहाँ तक ये ऐसी है उबड़ खाबड़ सी। और ऊपर मंदिर तक ये बिल्कुल ठीक है, ऐसी ही है। आ गए भाई मंदिर तक। वो ऊपर मंदिर है, वहाँ सांस फूल गई। और ऊपर से तो भाई गजब का है व्यू। तो मंदिर पे तो हम आ गए भाई, पर आकर यहाँ क्या हुआ? मंदिर बंद है और उस पे लॉक लगा हुआ है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे ना, तो ये गेट भी नहीं था, और अभी हम आए तो यहाँ पर गेट भी लगा हुआ है और उसको लॉक भी कर रखा है उन्होंने ना। तो अभी मंदिर के अंदर तो जाना हो नहीं पा रहा है, बस हमने भी बाहर से ही देख लिया, क्या करें। तो मंदिर तो आ गए भाई हम, लेकिन यहाँ ना लॉक लगा हुआ है, और ये ना गेट भी अभी लगा है, और पेंट भी ताज़ा ही है यहाँ पे ना। और अब पता नहीं कोई आए इसको खोले, कब जाना होगा कुछ पता नहीं है। तो आज तो बिना दर्शन के ही हमें जाना पड़ेगा। आप लोग भी बस ऐसे ही कर लो। देवी खड़ी है वैसे एक छोटी सी, पैकेट लेके। तो अब हम ना नीचे चल दिए हैं भाई। मंदिर बंद था, तो अब पता नहीं कौन खोलता है इसको ना, फिर हम ने ठीक लगा कि बस यहाँ से चलते ही हैं, क्योंकि अब हवा भी चलने लगी है बहुत ठंडी ठंडी, और शाम हो जाएगी। हमें नीचे जाते जाते सनसेट हो जाएगा अच्छे से, और जंगल ही है वैसे तो चारों तरफ ना। और लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पर, करीब अगस्त के आसपास आए थे हम यहाँ पर, तो तब ये गेट नहीं था मंदिर पे ना, और अभी मंदिर पे गेट भी है और गेट पे ताला भी है।
तो हमने बस ऐसे ही बाहर से ही दर्शन कर लिए। बाकी जय माँ खेड़ासूरी। बुआ भतीजी तो नीचे आराम से जा रही हैं। नीचे ऐसे चलना तो सही लगता है क्योंकि जल्दी से उतर जाते हैं, लेकिन बच्चे को ऐसे गोद में लेकर ऊपर की साइड चढ़ना वो मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा ना। और नीचे तो भाग ही रहे हैं। उसको गोद में इसलिए लिया हुआ है क्योंकि वो बोल रही थी कि मुझे ऐसे ही चलना है पैदल से ना, और पैदल से उसको लेके नहीं जा सकते, तो इसलिए उसको गोद में लेकर गई बुआ। और ये जिद कर रही है कि मुझे जाना है पैदल पैदल। चलते हैं भाई। अभी तो यहाँ ना काफ़ी सुनसान हो रखा है, और ये ना नीचे एक छोटा सा पता नहीं घर है या कुछ है, पर पानी बह रहा है यहाँ पे ना। और वैसे तो जंगल ही है इधर पूरे साइड, इधर मतलब चारों तरफ ना। और आगे भी एक रास्ता जा रहा है, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, आगे भी कुछ है। नैना तो अकेली जा रही है, बोल रही है कि मैं तो पैदल से ही जाऊंगा। गोद में बोला था इसे आ जाए, पर ये आ नहीं रही है। मान भी गई अब, बहुत जल्दी मानती है और बहुत जल्दी रूठती है। मना पटाकर इसी लेकर गए, मना पटाकर इसको लेकर के आ रहे, अब ये नहीं मानती भाई। नीचे उतरते उतरते सनसेट भी होने लगा है। अब हम सही वक्त पर उतरे थे नीचे, क्योंकि अब ना हवा चलने लगी है बहुत तेज तेज, और हम इतना नीचे घर तक जाएंगे ना तब तक अंधेरा ही हो जाना है। और ऊपर से नैना ये गोद में ही आ रही है। अब तो जाते वक्त तो इसने इतना गोद का नहीं किया, पर अभी तो ये गोद गोद में जा रही है। का शौक है मुझे बना बना के देने को। वो सुबह को पापा का भी टिफिन पैक करती है, मेरा भी कर देती है। ऐसे पकड़ लो मुझे गर्दन से, नहीं तो गिर जाओगे। तो गिर जाएंगे हम। ये अब तक गोद में ही है। और अब यहाँ का वातावरण ठंडा होने लगा है बहुत ज़्यादा ना। ये ऊपर गांव से ना आंटी लोग आ रहे हैं। तो अभी मैंने कुछ आंटी लोगों से बात की, ये यहीं लोकल के ही हैं, ऊपर के मंदिर की। तो वो लोग बता रहे हैं कि चाबी जो मंदिर की है वो उनके पास ही रहती है, गांव वालों के पास ही। वो उसको कभी कभी खोलते हैं, ऐसे नहीं खोलते, मतलब बस आज किस्मत में नहीं था, हमें नहीं मिला वो खुला हुआ, पर देखेंगे नेक्स्ट टाइम कभी मिला तो। फाइनली हम घर आ गए, और करीब से करीब हम 5:45 तक घर आ गए थे। तो चलिए भाई, अब खाना पीना भी हो चुका है। और वहाँ से आने के बाद तो मैं मम्मी के साथ गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी मंडी लगी थी, आज फ्राइडे था इसलिए। और वहाँ से आकर के खाना वाना जल्दी बना करके जल्दी जल्दी काम करके हम अब बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। सोने की अभी मतलब सोएंगे तो नहीं है, बस ये है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो कंबल में लेट गए हैं। और बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी है। ननंद रानी तो पैक भी हो गई हैं। ये रही है ननंद रानी, मुंह भी नहीं दिखाई दे रहा, बस कैप दिख रहा है और कंबल है, मुंह है या नहीं। ठंड लग रही ननंद रानी को तो आज का ब्लॉग बस मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड नाइट।